बिहार में होने नहीं देंगे हम लोग। वो तो जाएगा। इसके लिए जो करना पड़ेगा कर देंगे, या हम लोगों को मैंने लाश से गुजरना पड़ेगा, बता दे रहे हैं हम सरकार को। कल अपने घरों से नहीं निकले, क्योंकि हम लोग अपने अधिकार के लिए, अगर हम लोग का आरक्षण के साथ खिलवाड़ होगा तो इसमें हम लोग कटौती नहीं करेंगे। आप आरक्षण हम लोगों का नहीं है, आप बताइए। ये तो रहे आप लोग का आरक्षण। कहाँ आरक्षण आप नहीं दे रहे हैं? पूरा आप वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? आप कमजोर करने के लिए कर रहे हैं कि दलितों को बांट दो और फिर इसका आरक्षण धीरे धीरे समाप्त कर दो। हो ही नहीं सकता है। आर्थिक आधार पे आप आरक्षण, जो दलितों का जो आरक्षण मिला था वो अछूत के आधार पे मिला ना। पूरे देश के जो अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन हैं वो भारत बंद का कॉल दी हम। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो SC ST वर्ग हैं उसके उपवर्गीकरण की बात हो रही है। हमारे साथ अमर आज़ाद हैं। अमर आज़ाद युवा दलित नेता हैं। किस तरह से देखते हैं जो उपवर्गीकरण की बात है? अब तो आप लोग भारत बंद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो वर्गीकरण अनुसूचित जाति जनजाति में नहीं होना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 341 तहत के तहत ये राज्यों को बिल्कुल अधिकार नहीं है, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, ये बिल्कुल इस फैसले से पूरे देश के दलितों में, आदिवासियों में आक्रोश की भावना है। इसीलिए हम लोग पूरे देश के जो अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन हैं वो भारत बंद का कॉल दिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। क्यों, इससे क्या फायदा हो जाएगा आप लोग को? कैसे नहीं फायदा होगा? आप आरक्षण हम लोगों का नहीं है, आप बताइए। ये तो रहे आप लोग का आरक्षण। कहाँ आरक्षण आप नहीं दे रहे हैं? पूरा आप वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? आप जिसका प्रावधान ही नहीं है SC ST को वर्गीकरण करने का, आप कमजोर करने के लिए कर रहे हैं कि दलितों को बांट दो और फिर इसका आरक्षण धीरे धीरे समाप्त कर दो। इसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की भी तो बात की गई है। नहीं, यही तो सब हो ही नहीं सकता है। आर्थिक आधार पे आप आरक्षण, जो दलितों का जो आरक्षण मिला था वो अछूत के आधार पे मिला ना। तो आप बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम को काहे नहीं समाप्त किया जा रहा है? हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, नहीं तो यही मांग हम लोग का प्रमुख मांग है। और पूरे देश में जाति जनगणना हो, आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले और कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो। नहीं तो ऐसे तो बहुजन समाज के ऐसे नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री हो गए, चिराग पासवान, जीतन मांझी, वो भी तो इस मांग को कर ही रहे हैं। तो मांग तो माननीय चिराग पासवान जी के तो हम लोग उनके स्टेटमेंट के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। माननीय रामविलास पासवान जी भी कहते थे कि ये सब नहीं होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल। तो हम लोग पूरे मजबूती से ये भारत बंद की तैयारी कर लिए हैं और सब लोगों से यही अपील करते हैं कि कल अपने घरों से नहीं निकले, क्योंकि हम लोग अपने अधिकार के लिए, अगर हम लोग का आरक्षण के साथ खिलवाड़ होगा तो इसमें हम लोग कटौती नहीं करेंगे, उसके लिए मर मिट सकते हैं। आपको लगता है कि धीरे धीरे आरक्षण समाप्त करने की साजिश है? बिल्कुल, पूरा आरक्षण समाप्त होने के लिए ही कि हम दलितों को बांट देंगे और उनको विभेद कर देंगे, उनमें फूट डाल देंगे और आरक्षण को कमज़ोर कर देंगे। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट के तहत आरक्षण मिला, तो उस समय बताइए, आज़ादी के 75 वर्ष, अभी 76 वर्ष बीत चुके हैं। तो आप बताइए कि उस समय जो अछूत थे उनको और भी गरीब, तो गरीबी उन्मूलन का लेकिन छूत नहीं दिखता अभी तो। ऐसी कोई बात पूरा दिखता है। कहाँ दिखता है? IPS को यहाँ पर परमिशन लेना पड़ता है बाराती निकालने के लिए। आप बताइए, यहाँ घटना हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। 2 वर्ष की मुजफ्फरपुर में हुआ, जहानाबाद में 2 वर्ष की बच्ची के साथ, मधुबनी में हुआ दलित लड़की के साथ। तो सब जगह तो घटनाएं हो रही, जाति के आधार पे हो रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। आज भी दलित देख लीजिए गांव में जाकर के उनको किस तरह से सताया जा रहा है। तो हम लोग भारत बंद मजबूती से कर रहे हैं और ये सरकार को ये कह देना चाहते हैं। और हरियाणा में मोदी जी ने पूरे अनुसूचित जाति जनजाति को धोखा देने का काम, चिराग जी को भी उन्होंने धोखा देने का काम किए हैं मोदी जी। बताइए कि वो बोले थे कि क्रीमी लेयर आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होगा, और हरियाणा सरकार जो BJP शासित राज्य है वहाँ पे कैबिनेट पास कर दिया गया है और फिर वर्गीकरण कर दिया गया है। कि आगे बिहार में भी हो सकता है? बिहार में होने नहीं देंगे हम लोग। वो तो जाएगा। इसके इसके लिए जो करना पड़ेगा कर देंगे, या हम लोगों को मैंने लाश से गुजरना पड़ेगा, बता दे रहे हैं हम सरकार को। नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, मर जाएंगे पर नहीं होने देंगे। ये गलत है। तो आप लोग हिंसा की बात कर रहे हैं? नहीं, हिंसा की बात का हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को मार दीजिए, उससे बढ़िया है। हम लोग भाई जिंदा रह के क्या करेंगे जब हमारा अधिकार, हम लोग पढ़ने का, नौकरी का अधिकार, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। पूरा आरक्षण को बांट दीजिएगा और फिर आरक्षण को खत्म कर दीजिएगा। ये साजिश है, हम जानते हैं। लेटरल एंट्री में अभी देखिए, जो UPSC में IAS IPS बनता था UPSC के द्वारा, अब नहीं बना जा रहा है। आप डायरेक्ट ज्वाइंट से तो आदेश वापस ले लिया। वापस, तो यही तो हम लोग विरोध दर्ज किए। विरोध, ये भारत बंद का डर है सरकार को, और इस ये मुद्दा पूरा कल पूरे देश में उठेगा। इसलिए केंद्र सरकार झुकी है और इस पर आरक्षण पे जल्द अध्यादेश लगा करके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको सरकार पलटे, यही केंद्र सरकार से मांग करते हैं। नहीं तो आपको इस बार इलेक्शन में जीतने नहीं देंगे। ये पूरा दलित आक्रोशित है। दलित आक्रोशित है। देखिए, अमर आज़ाद
हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। दलित नेता हैं, युवा नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, हुंकार भरी है और कल भारत बंद की भी बात हो रही है, उसे पूरा समर्थन देने की बात हो रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।